72 घंटे का टाइम ये औपचारिक तौर से दे रहा हूं। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर उनकी देशद्रोह पीड़ित नहीं लगा, अगर उनके ऊपर हत्या का प्रयास नहीं लगा, तो जुमे के रोज पूरी भोपाल की आवाज इकट्ठा होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज भोपाल हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। क्यों? क्योंकि यहां पर भारी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे थे और बवाल काटा था। न सिर्फ पुलिस प्रशासन को चुनौती दी थी, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी धमकी भरे बयान जारी किए थे। साफ साफ मुसलमानों के जरिए भोपाल में कह दिया गया था कि जिस तरीके से उनके समुदाय के लड़कों को हिंदू संगठन के लोगों ने पीटा, मारा, निशाना बनाया, लव जिहाद का आरोप लगाकर उसके साथ बर्बरता की गई, उस मामले में सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। उन सभी आरोपियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये बर्बरता की। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद मुसलमान जुमे की नमाज को के बाद जो हाल भोपाल में करेंगे उसका हश्र बुरा होगा। तो ऐसे में मुसलमानों के जरिए जब चेतावनी जारी करती जाती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन मोर्चा संभाल लेता है। अब जुमे की नमाज है, जुमे का दिन है, उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर तैनाती बढ़ा दी गई है। चारों तरफ पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। साथ ही साथ मुस्लिम संगठनों से बातचीत भी लगातार की जा रही है कि इस मामले में आगे तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कानून को चुनौती देने का काम करेगा, माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, तो फिर उसका बुरा हश्र कर दिया जाएगा। एक बार ये तस्वीरें देखिए कि कैसे भोपाल की सड़कों पर भारी संख्या में मुसलमानों ने उतरकर बवाल किया था और पुलिस प्रशासन को चुनौती दी थी। तो इन लोगों ने हंगामा करते हुए सीधा सीधा कह दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तरीके से और ये लोग उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए तो जुमे की नमाज के बाद फिर तांडव मचेगा और फिर क्या होगा उसका पूरा अंजाम इन लोगों को भुगतने के लिए मिलेगा। खुद मुस्लिम पक्ष सामने आकर ये बात कहते नजर आ रहे थे। एक बार बयान सुन लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा था इस पूरे मामले को लेकर। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। 72 घंटे का टाइम ये औपचारिक तौर से दे रहा हूं। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर उनकी देशद्रोह पीड़ित नहीं लगा, अगर उनके ऊपर हत्या का प्रयास नहीं लगा, तो जुमे के रोज पूरी भोपाल की आवाज इकट्ठा होगी। क्या कह रहा हूँ बहुत से सुन लो। तुम्हारे एक बार मैदान में इकट्ठा होगी इंशाल्लाह। जाएगा, इंसाफ की दुआ करेगा और अपनी मांगों को पूरा करेगा। मेरे भाइयों, मेरे साथ होगी नहीं हो, आगे तैयारी करो। तुम्हें वक्त में कौन को बताए। इन्हीं धमकियों के बाद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। अब दोबारा कोई हंगामा ना भड़कने पाए उसको देखते हुए चारों तरफ पुलिस ने मोर्चेबंदी कर दी है। भारी पुलिस फोर्स इलाके में तैनात किया गया है। और तो और जितनी भी मस्जिद हैं, खासकर मोती मस्जिद से लेकर तमाम जो इलाके की मस्जिद हैं, उन सभी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सभी मस्जिदों को फोर्स ने घेर लिया है। कहीं कोई हिमाकत ना कर पाए, कहीं कोई बवाल ना भड़का पाए, उसको देखते हुए एहतियातन एक एक शख्स पर नजर रखी जा रही है। अब इस मामले में क्या कुछ एक्शन भी हो रहा है, चलिए विस्तार से पूरा मामला भी बता देते हैं आपको। दरअसल भोपाल में 10 मई की रात गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के गौतम नगर कॉलोनी एक होटल में कथित लव जिहाद के आरोपों में एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पीटने और हंगामा करने के बाद उन्मादी भाषण देने के आरोप में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तिवारी के खिलाफ टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि शहर में धारा 163 के तहत यहां पर सख्ती बरती जा रही है।
इसके बावजूद भीड़ जुटाना, हंगामा करना, रैली प्रदर्शन करना और ऐसे बयान देना जिससे शहर की शांति भंग होने की आशंका हो, कानून का उल्लंघन है। पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर तिवारी ने ऐसा बयान दिया था जिससे शहर का माहौल खराब हो सकता था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि 10 मई की रात होटल में एक युवक की पिटाई कर उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया था और गोविंदपुरा पुलिस ने बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं सहित कई लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। इस घटना के विरोध में 2 दिन पहले रात में पुराने शहर के इकबाल मैदान के पास बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, वो हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने शहर का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। बिना अनुमति भारी संख्या में जुटने के मामले में कोतवाली और अन्य थाना पुलिस के ने 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में भी 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया के आधार पर, फुटेज के आधार पर की जा रही है। तो ऐसे में अब पुलिस लगातार उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है जिन्होंने उस लड़के को पीटा, लफ्ज़ियात का आरोप लगाकर बवाल किया। अगर हाँ कुछ गलत था तो आपको कानून का साथ लेना चाहिए था, पुलिस वाले उस पर कार्रवाई करते, लेकिन उस लड़के को पीटकर जिस तरीके से माहौल फिर भड़का, उसके बाद मुस्लिम भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हुई और ऐसे में हंगामा काटा गया। पुलिस को चेतावनी दी गई। अब ऐसे में पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है। अज्ञात 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है और हंगामे के दौरान लाठीचार्ज भी किया गया इस भीड़ को खदेड़ने के लिए, क्योंकि जब पुलिस इन्हें समझा रही थी तो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में पुलिस के जरिए भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया गया। पूरी शांति बहाल करने के लिए भीड़ को खदेड़ दिया गया। अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। चप्पे चप्पे पर तैनाती बढ़ा दी है। माहौल खराब ना हो जाए उसको देखते हुए पुलिस ने साफ चेतावनी जारी कर दी है। अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो फिर उसका हश्र बुरा कर दिया जाएगा। तो भोपाल में फिलहाल संवेदनशील माहौल बना हुआ है। पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। अब देखना यह होगा कि जुमे की नमाज के बाद शांति बहाल होती है या फिर मुस्लिम पक्ष जैसे पहले सड़कों पर उतरा था या ऐसे ही सड़कों पर उतरेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भोपाल का मुसलमान, भोपाल का नौजवान अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं, इनको रोड पे घसीट घसीट के मारा जाएगा। इन्होंने अगर अब गुस्ताखी करी, कभी ये महिलाओं के नाम पे मार दें, कभी मस्जिद के नाम पे मार दें, कभी मदरसे के नाम पे मार दें, कभी मुसलमान के नाम मारते। अरे मेरा ये कहना है, शर्म करो। अगर तुम्हारी लड़कियों को हम पकड़ने पे आए तो रोडों पे मारे, मगर हमारा कहना है हम संविधान के दायरे में काम करते हैं, हम संविधान को समझ के काम करते हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते। मगर हमारा कहना, हमें बड़ी शर्म आई कि वहाँ जब उस लड़के को मार रहे थे तो वहाँ कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, मगर उन्होंने उस लड़के को बचाया नहीं। कैसे उन्होंने गोबर पोत दिया? ये कौन सा कानून चल रहा है? आप बताइए। हम तो बड़ी शर्म की बात हो गई है हमें निकलने में। पहले तो लड़कियां डरती थी, अब लड़के डरने लगे। कैसा हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया है। हमारे शेर काजी साहब से कहने आए थे कि शेर काजी साहब आप आज DGP से मिलिए, राज्यपाल महोदय से मिलिए, और हमारा कहना मकसद है अगर इसके ऊपर वो लोग सख्त कानून नहीं बनाते, अगर सख्त कार्रवाई नहीं करते तो हम ऐलान करते हैं। मैं खास तौर से ऐलान करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा कि जहाँ मुझे दिखेंगे मैं वहाँ उनको मारूंगा।